तो बच्चों गुड इवनिंग। अर्ज किया है एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा आपको कोई तर्क। एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा आपको कोई तर्क, क्योंकि आज हम टेस्ट देंगे भूगोल ऑब्जेक्टिव का। हम स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इन 8454 में। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे और टेस्ट देंगे भूगोल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस बात की गारंटी मेरी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर भूगोल ऑब्जेक्टिव का एक नया कॉन्फिडेंस पैदा कर देगा, जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर दिलाने में काफ़ी हद तक आपका सहायता करेगा। ये ब्रह्मास्त्र बैच है। इसमें टोटल 500 प्रश्नों का VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराया जाएगा, जो एग्ज़ाम में आपको लिए ये रामबाण साबित होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बाद फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। मेरा प्रश्न पत्र संख्या 1 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। मैंने कई बार इसको बताया हुआ था। ये देखिए 2015 और 2018 में भी पूछा गया है। रेशम मार्ग रोम को किस नदी से जोड़ता था? तो किस नदी से जोड़ता था? चीन से जोड़ता था। ठीक है। आसियाना का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियाना का मुख्यालय कहाँ है आपको बता दें, जकार्ता में है। ठीक है, कई बार हमने बताया है आपको। साफ्ट की उत्पत्ति कब हुई थी? साफ्ट की उत्पत्ति जो हुआ था वो हुआ था 2006 में हुआ था। कितना में हुआ था? 2006 में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो जनेवा, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा है। जो प्रश्न आपको याद नहीं है आप उसे कॉपी में नोट्स कर लीजिए और उसे अच्छा से याद कर लीजिए। अगर आपको अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन याद करने में, VVI कौन है समझ में नहीं आ रहा है सब्जेक्टिव में, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको बता देंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पर पूरा कमांड है तो आप आराम से सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही बेसिन। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी? कौन सी कोटि थी? तो 127वां थी। अगला प्रश्न, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचों के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? तो कौन से यह है साधन है? तो प्राकृतिक। निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? विकासशील कौन सा देश है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी नाइजीरिया। अभी विकासशील देश है। वैसे आपको हम बता दें भारत भी विकासशील ही देश में अभी आ रहा है। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो कौन सी नदी नहीं होती? तो वो है तापी। तापी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये जो है मेघालय में। आपका जो आंसर हो जाएगा इसका मेघालय, यानी बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय सिंचाई प्रणाली में प्रसिद्ध है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये इसका अवधि है इसका 2007 से 2012 तक 5 वर्ष का होता है। बाबा बुदन पहाड़ी है, कहाँ है? बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में, यानी बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में है। निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण का उद्देश्य से प्रारंभ हुई थी? तो कौन सा बाढ़ नियंत्रण के लिए हुआ था? कोसी। कोसी कहाँ है आपको हम बता दें, कोसी जो है बिहार में है। कहाँ है? बिहार में, अपना बिहार में। ठीक है। सलेम इस्पात उद्योग है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सलेम इस्पात उद्योग है। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा औद्योगिक जिला है? तो कानपुर औद्योगिक जिला है। कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। ओडिशा सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। कहाँ? भुवनेश्वर में है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन सी नहीं है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ। अगला प्रश्न, सहकारी कृषि
अधिक सफल रहे, जो सहकारी जो कृषि अधिक सफल रहे, कहाँ सफल ज़्यादा रहे बताइए आप। हाँ, डेनमार्क में सफल रही। अगला मेरा प्रश्न है, यूरोपवासी के द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो किस प्रकार से किया गया था? तो रोपण कृषि। मेरा अगला प्रश्न जो है, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है आपको पत्तनों की संख्या? 12 है। आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, एक वर्षों में हजारों घंटे के अध्ययन के बाद, एक वर्षों में हजारों घंटों के अध्ययन के बाद केवल 3 घंटे में सर्वत्र निछावर करना होता है। आप साल भर पढ़े हो, मात्र आपको 3 घंटा ही अपने आप को साबित करने के लिए मिलेगा। तो आप अच्छा से इसको ऑब्जेक्टिव को आप अच्छा से इसे याद कर लीजिए। वीडियो के 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र बैच है, इसमें एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएंगे। सारे VVI से लेकर सारे इम्पोर्टेंट से लेकर लोकल तक प्रश्न इसमें डाले गए हैं, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 23। राइन जलमार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? जर्मनी और नीदरलैंड को। स्वेज नहर जोड़ता है, किसको जोड़ता है बताइए? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। पन्नाम नहर जोड़ता है, देखिए ये जो नहर वाला जो सारे क्वेश्चन है एक पास ही रखे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना, कन्फ्यूज़न ही ना हो, ठीक है। क्लोन से भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई, कब हुई थी? तो भारत में जो हुआ था 1911 में शुरू हुआ था। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? देखिए NCERT का क्वेश्चन जो सही कराएगा उसी को हम सही मानेंगे, ठीक है। 29। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो जनघनत्व किसका अधिक है? बिहार। मेरा अगला प्रश्न ये रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, कितना है? तो कितना है? 1106 यानी बी, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881 में। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? जहाँ जल के अभाव जल के अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो वो क्या बस्तियां पाई जाती हैं? गुच्छित। रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेडियर जो पाया जाता है टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। मसाई क्या है? मसाई एक जनजाति है। मसाई एक क्या है? जनजाति है। अगला मेरा प्रश्न, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो सीढ़ी नुमा। अगला मेरा है, मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है, कितना होती है? तो 1 मीटर होती है। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी। गन्ना आप उगाइएगा, मिल में जाएगा तभी तो होगा, चीनी बनेगा, ठीक है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, कहाँ है? यूरोप में। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? उपरोक्त सभी, स्वास्थ्य, संसाधन तथा शिक्षा। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? डी, जनसंख्या। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास स्तर HDI 0.8 है? तो कितना देश है? 57। निम्नलिखित में कौन सा देश राज्य मानव विकास वाला नहीं है? तो कौन है? मिस्र। मिस्र। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना। अगला मेरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सेवा। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो इसका जो चतुर्थ है विश्वविद्यालय का अध्ययन। स्वर्ण
कला संबंधित है? किस क्षेत्र से? तो चतुर्थ क्रियाकलाप से। मेरा अगला प्रश्न है, लाल कॉलर श्रमिक किस कार्यकलाप से संबंधित है? प्राथमिक। अगला प्रश्न मेरा है, काजी गणना के अनुसार भारत के किस साक्षरता प्रतिशत है? कितना है? तो 74.8 74.4। किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई? कब हुआ था? तो 1853 में। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इनमें कौन भू आवाद पतन है? तो इसमें एक कौन है? तो विशाखापट्टनम है। इनमें कौन पतन नदी पर अवस्थित है? कौन सा पतन नदी पर अवस्थित है? तो कोलकाता अवस्थित है। निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है? जो एकल कृषि कौन नहीं है? मिश्रित कृषि। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य या अनाज कृषि नहीं की जाती? तो अमेजन बेसिन में। ये 2018 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन से देश में गेहूं चावल के अधिक उत्पादक की किस्मों विकसित की गई थी? तो मैक्सिको और फिलीपींस। शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो गन्ना नहीं बोई जाती है। अगला मेरा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? मुंबई से ठाणे। अभी तक बच्चे मात्र 600 ही देख रहे हैं अभी लाइव, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकते हैं। सब्सक्राइब कर दिए हैं, हमें पता है, नहीं किए हैं तो कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको पैसा थोड़ी लगता है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के पास इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी कुल बच्चे 1000 आपको लाइक कराना है, तो अभी आप फटाफट इसे शेयर कीजिए। मेरा अगला प्रश्न जो है, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको है 63.221 किलोमीटर। अब इसको हम देखिए ट्रिक से कैसे याद करते हैं, इसलिए हम ऐसे ही हम पढ़े हैं। देखिए कैसे आप याद कीजिएगा, ये ट्रिक है। 63 है आपका, 6 का आधा 3, 2 2 1, 6 का आधा 3, 3 के बाद क्या आता है? 2 फिर 2 फिर 1, हो गया। ये आपको ऐसे याद कीजिएगा ना, कभी नहीं भूलाइएगा आप। पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो वह पत्र कहाँ भेजा जाएगा? कहाँ भेजा जाएगा? तो केरल में भेजा जाएगा। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो सड़क। यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है धारवाड़ चट्टानों में। मेरा अगला प्रश्न है, इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो चेन्नई। मेरा अगला प्रश्न है, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? प्राथमिक। ठीक। एशियन क्या है? एशियन क्या है? तो आपको हम बताए हैं जर्मनी में। एशियन कहाँ है? क्या है? कहाँ है? तो वो जर्मनी में। ठीक है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है महाराष्ट्र में। अगला आते हैं अब अगले सेट। मॉडल पेपर ये है। सेट मैंने रिवीजन 3 मैंने कर लिया है, अब सेट को भी थोड़ा हम अच्छा से पढ़ लें। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? तो टेलर। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो कौन किए थे? लुसियन फेबर। भूगोल का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? यूनानो को माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीपीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया का। निम्नलिखित में किस देश के लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो किसका है? तो लेटविया का है। अगला प्रश्न मेरा है, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? कितने लोग आश्रित हैं? तो 5। 1 हेक्टेयर भूमि में कितने लोग आश्रित हैं भारत में? तो 5।
निम्नलिखित जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो कौन है? ओसेनिया। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। पूर्ण आयु वर्ग से तात्पर्य है 1559 वर्ष तक। आप हमें कमेंट में बताइए किशोर अवस्था कितने उम्र तक रहता है? निम्नलिखित में कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो 60 वर्ष से अधिक। सीनियर जो ये 60 वर्ष से अधिक हो जाते हैं उन्हें सीनियर सिटीजन इंजीनियर बोला जाता है, यानी वरिष्ठ व्यक्ति हिंदी में। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला और क्या? नॉर्वे। हार्टिकल्चर संबंधित है फल एवं सब्जी से। शशांक कृषि निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना नहीं बोई जाती है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक, नहीं सॉरी 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है। निम्न कौन खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल कौन सा है? गेहूँ। निम्नलिखित प्रदेश में किस में विस्तृत वाणिज्य या अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में। निम्न में कौन सी कृषि प्रकार विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया? तो रोपण कृषि। अगला मेरा प्रश्न है, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो कहाँ विकसित है? दक्षिण पूर्वी एशिया में विकसित है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। आज सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है? कमेंट में बताइए आप। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? कौन सा रेशेदार फसल है? तो कपास। मेरा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे मालों का उत्पादन करता है? तो आधारभूत उद्योग। अगला प्रश्न मेरा है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापन के प्रमुख कारक नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व। निम्नलिखित में कौन सा एक त्रियक क्रियाकलाप है? तो व्यापार है। शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। कौन सा क्रियाकलाप है? तो चतुर्थक क्रियाकलाप है। त्रियक क्रियाकलाप संबंधित है, इनमें से सभी व्यापार से है, परिवहन से, संचार और सेवाएं से हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, संचार और सेवाएं किस क्रियाकलाप से संबंधित है? तो आप इसे आराम से लिख दीजिएगा, त्रियक क्रियाकलाप। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। ये ओपेक का जो हो गया फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन थे? यानी आप जो कभी सर्च करते हैं www यहाँ पर लिखा रहता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो किसने खोज किया था? तो आपका जो आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। क्या परिवहन किया जाता है? तो वो होता है पेट्रोलियम। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो विस्तृत पतन। कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो क्या चीज़ का होता है? तो कहवा। मरकाइबो पतन निम्न में किस देश में अवस्थित है? तो वो है वेनेजुएला में स्थित है। विश्व में किस देश में होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? जर्मनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। अगला मेरा प्रश्न है, कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कलहारी में कौन करती है? तो बुशमैन। बाबा बुदन पहाड़ी है, कहाँ है? कर्नाटक में है। निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है? तो नागपुर। निम्नलिखित राज्य में किसका 0 से 6 वायु वर्ग लिंगा अनुपात निम्न है? तो वो है हरियाणा का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात है कितना है? तो 943। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
1911 से 1921। क्यों हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसको लेकर थोड़ा और सभी वो महामारी भी आए हुए थे। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? 75% से अधिक जनसंख्या, प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण अपकर्ष कारक नहीं है? तो क्या है? रहन सहन तथा निम्न दशाएं। निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक ही साक्षरता दर उच्चतम है? किसका है साक्षरता दर उच्चतम? तो लक्षद्वीप का। निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 7 है। भिलाई किस वर्ग का नहर है? औद्योगिक नगर। निम्न में सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र हैं? कौन सा है? तो गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? उपरोक्त सभी। निम्न उत्पादक, विखंडित, अनियमित, मानसून। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? छत्तीसगढ़। हरित क्रांति संबंधित है? क्या चीज़ से संबंधित है? हरित क्रांति जो हुआ था, जो हरित क्रांति कब हुआ था? आप हमें कमेंट में बताइए। खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। इसी में ना गेहूं का उत्पाद बहुत ज़्यादा हुआ। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर कहाँ है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? माही बेसिन। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा। रावता भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान। निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। मौसावी श्रेणी का संबंध निम्न में किससे है? तो लौह अयस्क से। सिंगरेली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरेली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? महाराष्ट्र में। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। बोकारो इस्पात केंद्र है? सार्वजनिक क्षेत्रों में। प्रदेशीय नियोजन का संबंध है? क्षेत्र के विशेष विकास का उपागम के लिए है। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? अब बताइए हमें। 1853 में। किस वर्ष भारत का इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो 1998 में प्राप्त हुई। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। उत्तर दक्षिण का ग्वालियर जोड़ता है? किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। वर्ष 2010-11 निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? यूनाइटेड अरब अमीरात। ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है? डेसिबल। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? इनमें से सभी। जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। चलते हैं सेट, अगला सेट को हम रिवीजन करें फटाफट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेट संख्या 2 के तरफ चलते हैं। उससे बढ़ने से पहले आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। कामयाबी सुबह की जैसी होती है। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जगने पर मिलता है। आइए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं, क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था?
तो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। मेरा अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन एक जन संस्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछ रहा है कारक है, यहाँ पूछ रहा नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें? तो शांति एवं अस्थायित्व। निम्नलिखित में किस देश में लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी लेटविया में लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर महबूब उल हक। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका हेल्प हम लोग टीम के द्वारा ऑल इन 8454 के द्वारा आपका पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन सी नहीं है? कोको। निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो अमेजन बेसिन उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो नमक तो समुद्र में न बनता है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में। अगला प्रश्न है, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है कहाँ है? तो भूमध्य सागर हिंद महासागर से, ठीक है। बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। स्वेज नहर जोड़ती है किसे? भूमध्य सागर को लाल सागर से। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रियक। किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती हैं? तो चौपट्टी है। निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? किसकी है? इथोपिया। तो किसकी है? अदिस अबाबा। देखिए इथोपिया है तो इथो आप छोड़ दीजिएगा, मतलब इसको याद करने के लिए बोल रहे हैं। इथो कर दीजिएगा। अब पिया कहाँ गए हैं? अदिस बाबा के घर है, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो जेरूशलम सांस्कृतिक नगर है। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो कौन है? मैफिश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम है कौन सा राज्य का? सिक्किम। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो आस्ट्रिक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है कितनी है? मैंने इसके ऊपर भी आपको हम बताए हुए थे, आप आगे आपको हम ऑप्शन दिखा देते हैं। 1106 है, 1006 है, 1136 है, 1166 है। जी हाँ, 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर प्रतिशत है कितनी प्रतिशत है? 74.04%। निम्नलिखित राज्य में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो उपरोक्त में सभी। इसमें जो है कृषि में समस्या है, निम्न उत्पादकता भी है, विखंडित जात भी है, अनियमित मानसून भी है। ये तीनों ये है, तो ऑप्शन इसका डी यानी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी कौन सी है? तो गोदावरी बेसिन। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? कौन नहीं है? तो सिंगरेली नहीं है, नहीं तो झरिया है, बोकारो है तथा गिरिडीह है। सिंगरेली नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित नदियाँ में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो कृष्णा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो उड़ीसा में अवस्थित है। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का मुख्य अवस्थित है? तो कहाँ है? गुजरात अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन पूर्ण मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? हाजीपुर। निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो कर्नाटका। वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है?
तो मेघानगर मुंबई है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है? महाराष्ट्र। टाइम आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है, आप इसे अच्छा से पढ़ाई कीजिए। वीडियो को अगर आपको प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं या आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसे वीडियो को 2 बार 3 बार आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रश्न आपको याद नहीं है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में आप आराम से लिख लीजिए, या फिर आप उस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार उसको देख लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जाए, ठीक है। मैंने इसके पहले ग्रेजुएशन में भी पार्ट 3 में 10 प्रश्न सेट किए हुए थे, जिसमें से 8 प्रश्न आए हुए थे। 10 ही मात्र प्रश्न बताए थे और 8 प्रश्न आए हुए थे, और जवाब देना था कितना? मात्र 5। तो ये जो भी मैं गेस लगाता हूँ काफ़ी VVI होता है, और मेरा गेस पूरे बिहार में नंबर 1 पे आता है, ठीक है। चलते हैं, अगला प्रश्न है जो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। उपरोक्त सभी उद्योग से भी आता है, मोटर वाहन से भी आता है, लाउड स्पीकर से भी आता है। मेरा अगर ये सेट खत्म हो गया, अगला सेट को हम देखते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच का ये आखिरी सेट है, सेट संख्या 6। आपको कैसा लगा ये सेट? अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का ब्रह्मास्त्र बैच चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारी टीम उस पर क्वेश्चन सेट करके आपको जो VVI होगी प्रश्न वो आपको प्रोवाइड कराएगी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको हमेशा सफल अर्जित करेगी। अगर आप कड़ी मेहनत कीजिएगा सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं मुझे 90 नंबर लाना है, 95 नंबर लाना है ज्योग्राफी में, आपका आ जाएगा। लेकिन 95 नंबर पाने के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो किसने कहा था? एलन सैम्पुल ने। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? एलन सी सैम्पल ने। रुको और जाओ निश्चयवाद का संकल्पना किसने किया था? तो टेलर ने किया था। किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई? 1999 ईस्वी में। मेरा अगला प्रश्न है, जानकीय संक्रमण सिद्धांत दिया किसने दिया था? तो नोएस्टीन ने दिया था। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देश में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो कितने लोग रहते हैं? 50 करोड़। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व जनसंख्या दर्ज की गई, कितनी दर्ज की गई थी? तो 600 करोड़। लिंगानुपात का संबंध है, किससे संबंध है? पुरुष और स्त्रियों के बीच। विश्व में सबसे अधिक नागरिकता देश है ग्रेट ब्रिटेन। निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारक है वायु अपरदन। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो आपका जो खरीफ फसल बोया जाता है वो कब से कब बोया जाता है? तो जून से सितंबर। चावल धान की खेती संबंधित है गहन निर्वहन कृषि से। मेरा अगला प्रश्न है, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, किससे प्रसिद्ध है? लौ अयस्क के लिए। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा सऊदी अरब। निम्नलिखित में किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो लिंगानाइट नहीं है। यहाँ देखिए किस्म नहीं है, लिंगानाइट नहीं है, मैग्नानाइट है, हेमेटाइट है तथा साइडेराइट है। इसमें पूछ देगा आपको मैग्नाटाइट किसका अयस्क है, आप आराम से लिख दीजिएगा लोहे का, ठीक है। निम्न में कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं, क्या कहते हैं? मिलिया। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योग को आधार प्रदान करता है? तो लौ
तथा इस्पात उद्योग। निम्न में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग। बृहस्पतिकरण सहायक है इनमें से सभी। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो कहाँ है? जामनगर। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप। विश्व के प्रमुख समुद्र पतन है विस्तृत पतन। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। पर महाद्वीपीय स्वीटवट महामार्ग किनके माध्यम से गुजरता है? तो किनके माध्यम से गुजरता है? डार्विन और मेलबोर्न से। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो कनाडा में है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बी। निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियाना सदस्य है? सी ब्रुनेई। 1996 में कुल विश्व का निर्यात कितना प्रतिशत भाग सेवाओं का था? तो कितना प्रतिशत था? 25%। निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? आदिस अबाबा। ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो कैसा आएगा? तो वो जो आएगा वो किस रूप में आएगा? गांव बसा है तो किस रूप में आएगा बताइए आप? तो वृत्ताकार रूप में। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में? जो नदी जो बसा रहेगा, जैसे नदी है ये वाला ना, देखिए ये नदी हो गया हमारा, इधर पानी बह रहा है, तो इसमें जो लोग बसेंगे कैसे बसेंगे? ऐसे ही ना बसेंगे, ऐसे ही ना बसेंगे, वो दिखा दे, ऐसे ही ना बसेंगे, ऐसे ही ना बसेंगे, ऐसे बसेंगे। तो ये कैसा देख रहे हैं? तो देखिए ये है मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। पर्वतीय भाग में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो सीढ़ीनुमा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का नगरीय आबादी कितनी थी? तो 31.16%। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो मुंबई। निम्न में कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती? तो तेलुगु। भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में किस राज्य का सर्वाधिक संख्या अप्रवासी आते हैं? तो महाराष्ट्र। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में कौन प्राचीनतम राजधानी नगर है? तो पटना है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? उत्तर जो भारत में है वहाँ पर जो सिंचाई होता है उसका मुख्य उसमें जो ये है उत्तर भारत में आपका पूछ रहा है, ठीक है, तो कौन सा है? तो उत्तर भारत में नहर, नलकूप, तालाब, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है बी, गंगा डेल्टा। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोरखपुर को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो नमक। निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल नहीं है? गेहूँ। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा। दुर्गा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में।
बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो बालाघाट है, बालाघाट कहाँ होगा? मैग्नीज मध्य प्रदेश। रत्नगिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है? महाराष्ट्र। हुबली किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक। कोडाराम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात में स्थित है। मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम। बेलाडिया लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में राज्य में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि वहाँ क्या है? मुंबई एक पतन है, यहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र निकट है, मुंबई का वित्तीय केंद्र था, उपयुक्त सभी। सलेम इस्पात उद्योग है तमिलनाडु में। कोची पतन अवस्थित है केरल में। निम्नलिखित में किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो कब हुआ था? तो आपका जो पहला हुआ था 1923 ईस्वी में। नागापुर परियोजना किस परिवहन से संबंधित है? तो सड़क से थे। संदेश का आदान प्रदान कहलाता है संचार। निम्नलिखित में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? चेन्नई। मेरा ब्रह्मास्त्र बैच का आखिरी क्वेश्चन है, औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? इनमें से सभी। बैच कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। अगर किसी प्रकार का वीडियो चाहिए जिस सब्जेक्ट का आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए ऑल इन 8454 चैनल। धन्यवाद। अच्छा से एग्ज़ाम देके आइए। ऑल इन 8454 के टीम की तरफ से आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा लग रहा है ब्रह्मास्त्र बैच? अगर आपको किसी और चीज़ का ब्रह्मास्त्र बैच चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए या किसी भी प्रकार का चाहिए, साइकोलॉजी का चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। जो भी विषय का चाहिएगा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं? आज किताबों का हाथ पकड़ लो, आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों को पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। आप अच्छा से नंबर लाएं। आप टारगेट रखिए कि हमें ज्योग्राफी में हमें सबसे ज़्यादा लाना है, यानी हमें 90+ लाना है किसी भी हाल में। ठीक है, आप टारगेट रखिए। आप टॉप का टारगेट रखिएगा। हमें टॉप करना, बिहार टॉपर बनना है। आप बन जाइएगा, जो आप सोचिएगा ना वो बन जाते हैं। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको हमेशा सफल अर्जित कराती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। निम्न में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मात्रात्मक क्रांति। एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेटजेल है। निम्न में कौन सा एक लोगों पर पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो मानव बुद्धिमत्ता। प्रतिकर्ष और आकर्षक कारक उत्तरदायी है गंदी बस्तियों के लिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वालों कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो कौन सा है? स्थलाकृति। विश्व में किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? तो अफ्रीका में है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत, ऑप्शन ए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मार्च को। कब मनाया जाता है? 11 मार्च। निम्नलिखित में कौन देश का न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? जापान। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के।
यूरोप वासियों के द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? रोपण कृषि। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, कब हुई थी? जो भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी वो किस दशक से शुरू हुई थी? तो 1960 के दशक में। और श्वेत क्रांति कब शुरू हुई थी? आप कमेंट में हमें बताइए। रबी फसल पैदा होती है किस ऋतु में? तो शीत ऋतु में। रबी फसल शीत ऋतु में। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल कौन सी नहीं है? कॉफी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश का कोयला का सबसे बड़ा उत्पादकता ला का सबसे है? क्वेश्चन कैसे टाइप किए हैं ये क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन है आप इसको रहने दीजिए, ठीक है, इसको हम बाद में कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। रबर किस प्रकार की कृषि उपज है? तो रोपण कृषि। फूलों की कृषि कहलाती है? फूलों की कृषि क्या कहती है? फ्लोरोकल्चर। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जर्मनी। गहन निर्माण कृषि प्रचलित है कहाँ पे? इस गहन निर्माण कृषि प्रचलित है तो चीन में। निम्नलिखित में कौन बागाती कृषि नहीं है? निम्न में देखिए, यहाँ आप क्वेश्चन समझिए, निम्न में कौन बागाती कृषि नहीं है? तो रबड़ है, चाय है, गन्ना है कि मक्का है? तो मक्का नहीं है। ये रबड़ है, चाय है, गन्ना है, लेकिन मक्का नहीं है। यहाँ आपको क्वेश्चन कह रहा है नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है, हड़बड़ी में गलत नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो कोक उपयोग किया जाता है। टोयोटा कंपनी किस देश की है? टोयोटा तो जापान की। इसका 4 व्हीलर आता है टोयोटा का। विश्व का सबसे बड़ा क्रियाकलाप कौन सी है? तो कौन सा है? तो आपका पर्यटन। ये गायन नहीं है, शिक्षण नहीं है, खनन नहीं है, यानी पर्यटन। निम्न में कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? तो क्या है पंचम क्रियाकलाप? बाहासोतन। बाहासोतन। लोहर दाग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। निम्नलिखित महाद्वीप में किसमें विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो यूरोप। पन्नाम नहर जोड़ता है पन्नाम नगर को क्लोन से। बृहद टंक मार्ग होकर जाता है? तो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है, ठीक है। किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? तो किस एथी पर स्थित है? तो स्वेज मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। निम्न व्यापार में से भारत किसका 100 सदस्य है? तो साफ्ट का मतलब ये है सदस्य, ठीक। समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? आंतरिक पतन। कौन व्यापार संघ समाहित करता है? पूर्वी यूरोपियन देशों को। निम्नलिखित में किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? तो रेखीय बस्तियां। एशियन कहाँ है? एशियन कहाँ है? जर्मनी में। पर्वत एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है? तो व्यापार की। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार 10,41 करोड़, यानी 10,41 लाख। भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? आपका जो हो जाएगा 1/3%। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित हैं? तो आश्रिक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो भारतीय आर्य। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 11,006। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? काम और रोजगार। भारत में कौन सी पड़ोसी देश सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? तो कौन सा आए हैं? बांग्लादेश। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक कोटि का उच्चतम है? तो केरल। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है?
तो नीलगिरी। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? जेरूसलम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेरूसलम। संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। क्या है? मृदा लवणता। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? कपास को। झूमिंग कृषि की जाती है ओसम में। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा होगी। निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? उड़ीसा। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तारापुर। निम्नलिखित में कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है झारखंड। अगला मेरा प्रश्न है, उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर जो है किस राज्य में है? राजस्थान में। निम्न में किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम। खेतड़ी क्या है? तंबा की खाने। निम्नलिखित में किस राज्य में कोयला सबसे अधिक भंडार है? तो झारखंड में। केंद्रझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में। निम्नलिखित में कौन से चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? तो पंजाब। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता, हावड़ा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? आपको हम बताए हैं 2007 से 12। जल जन्य रोग है? अतिसार। निम्न में कौन सा स्थलबद्ध पतन है? विशाखापट्टनम। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-44। पारदीपीय बंदरगाह किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा उड़ीसा में। मेरा अगला प्रश्न है, किस प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? इसमें देखिए आपका कौन सा होगा? ध्वनि, जल, मृदा, वायु। आप बताइए हमें कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा होता है जल से। ठीक है। इसमें मैंने टोटल 70 प्रश्न सेट किए हैं। मेरा पहला जो प्रश्न है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक घटक तथा मानवीय घटक। अब हम आपको गाइस इसमें कुछ ट्रिक बताना चाहते हैं। जहां आपको देना ऑप्शन ए और बी दोनों, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप आराम से उसका आंसर आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है। सी यानी ए और बी दोनों। मैंने इसके पहले और इस बार भी ग्रेजुएशन पार्ट 3 का मैंने वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें से मैंने 10 प्रश्न ही सेट किए थे। और उसमें से आपको पता है कितना प्रश्न आए हुए थे? टोटल 8 प्रश्न आए हुए थे, जिस भी पेपर का मैं वीडियो बनाया हुआ था। उम्मीद है इस बार भी आपका ऑब्जेक्टिव का जो मैंने 70 प्रश्न सेट किया है उसमें से आपको 50 से 55 क्वेश्चन जरूर ही लड़ेंगे एग्जाम में। मेरा दूसरा प्रश्न है, ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वार्नियर। नेक्स्ट, नियतिवाद के विचारक कौन है? देखिए आपको हम बताए हुए थे ना, आपको अगर इनमें से सभी मिलेगा तो सभी मार दीजिएगा। ई कांट भी थे, हमबोल्ट भी थे और रिटर भी थे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश। यानी ध्रुवीय प्रदेश एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहन की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। हाँ गाइज, इस वीडियो के बीच में मैंने कुछ प्रश्नों को
सेट किया है, टेस्ट लिया है। ऑल इन 84-54 के तरफ से 10 अभ्यर्थी को, अगर उसमें मैं 5 प्रश्न करूंगा, अगर आपने उसमें से 5 प्रश्न का सही सही जवाब दिया तो ऑल इन 84-54 चैनल के तरफ से आपको इनाम दिया जाएगा। तो आप इससे ध्यान से पढ़िए, और अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं जो आपको प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं तो आप उसको नोट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका इंटर का एग्ज़ाम है। एक बच्चा बोल रहा है सर हम मैट्रिक से ज़्यादा इंटर में लाना चाहते हैं, कैसे लाएं? अब तो टाइम कम है बाबू, लेकिन फिर भी आप ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद हो गया तो आप आराम से सब्जेक्टिव भी आप लिख सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां क्या होता है, मृत्यु दर निम्न होती है। अब इसमें आप बताइए, जहां मृत्यु दर निम्न होगा यानी लोग मरबहिए ना करी तो वहाँ लड़का जन जनमल बा वहाँ बढ़ते न जाए जनसंख्या में, बाकी ना ठीक बा। हमने कहा भोजपुरिया जवान है सर, ठीक बा। चलिए अगला प्रश्न मेरा है, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है, क्या है? तो वो है सिंगापुर। वहाँ गांव का एक भी गांव नहीं है, सब वहाँ शहर ही हैं। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रिक। नेक्स्ट, केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? यहाँ जो है 93.91% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको इसमें और कुछ बता दें, अगर पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, इसका जो करेक्ट है आंसर अमेजन बेसिन में, यानी विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। कहाँ नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? तालाब। नेक्स्ट, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो आपको हम बता दें, ब्राज़ील का जो होता है उसका क्या कहा जाता है? फेजेंडा। नेक्स्ट, किम्बरेल क्या विश्व विख्यात है? क्या चीज़ के लिए विश्व विख्यात है? किम्बराले, तो वो हीरा के लिए विख्यात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों में संबंधित है? मतलब पूछ रहा है आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। तो ये कौन सा ग्रामीण लोग जो हैं वो क्या करते हैं? कृषि करते हैं ना। तो कृषि कौन सा क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आता है तो प्राथमिक हो जाएगा, ठीक। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है, आपको हम बता दें विश्व में सबसे अधिक जो होता है यूएसए में, यूएसए में होता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको यूएसए भी दे सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी दे सकता है, इसलिए हम उस दोनों के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क में किया गया है। अगला प्रश्न जो मेरा है, निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो मिश्रित कृषि नहीं है। मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? लव अयस्क, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लव अयस्क। देखिए अभी टाइम आपके पास काफ़ी कम है। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो क्या होती है? एल्युमिनियम प्राप्त होती है। मेरा अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? ये आपका टेस्ट का पहला क्वेश्चन रहा। आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। उच्च परिणाम और स्तर वाले अंतवेषण संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चतुर्थ क्रियाकलाप। मेरा अगला प्रश्न है, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? कितने हैं भारत में परमाणु स्टेशन? तो आपको बता दें 8 है। अगला प्रश्न जो हमारा है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, किससे जोड़ता है? उत्तर अमेरिका को यूरोप से।
संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचार। अगला मेरा प्रश्न है, पन्नाम नहर जोड़ती है, तो कौन सा जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर। कमेंट में बताइएगा किल नहर किससे जोड़ती है? लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो आपको हम बता दें सबसे जो सस्ता है वो जल परिवहन है। दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का जो सदस्य है वो है वेनेजुएला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये VVI हैं, बोले तो ये VVI, और वो भी कौन वाला? स्टार वाला VVI। 70 से प्रश्न मैंने सेट किया है ना, स्टार VVI है। एक VVI होता है, और VVI से ऊपर होता है स्टार VVI। ठीक है। मेरा अगला प्रश्न जो है, रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है रोम एवं चीन से। भारत एक सदस्य है, किसका सदस्य है? तो भारत भी ओपेक का सदस्य है। अधिवास की लघुत्तम इकाई है, ठीक है, तो वह हो जाएगा पल्ली। किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो कैसे आएगा? तो वृत्ताकार रूप में आएगा। मान लीजिए चारों तरफ ये मान लीजिए आपका तालाब है या झील है, जो भी मान लीजिए। अब यहाँ पे घर बनाए, यहाँ घर बनाए, यहाँ घर बनाए, यहाँ सब घर बना हुआ है, तो ये किस आपको किस नज़र में आ रहा है? ये बताइए, ये आपको किस तरह नज़र आ रहा है? और यह दिख रहा है, वृत्ताकार दिख रहा है, नाभिकीय दिख रहा है, या तारा जैसा दिख रहा है? तो कैसा दिख रहा है? तो गोल दिख रहा है, यानी वृत्ताकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वृत्ताकार यानी निहारिकीय। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं, कितने हैं? तो नगरों के विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? 7। अगला मेरा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? कमेंट में उत्तर बताइएगा। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में जो है राज्यों की कुल संख्या कितनी है? इसमें जो देखिए आप NCERT में जो चेक कराएगा उसी को आप सही मानिए। ये 29 चेक करा रहा है, मैंने इस पर गूगल पे भी मैंने किया था, NCERT के बुक में भी किया था, तो 29 ही बता रहा है। तो आप इसका आंसर जो बताइएगा आप इसका 29 ही दीजिएगा, ना कि 28। निम्नलिखित में से कौन 2011 भारत की जनसंख्या है? कितनी है 2011 की जनसंख्या के अनुसार? 121.08 करोड़ 2011 की जनसंख्या। ये 2023 चल रहा है, अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, जनगणना शुरू होने वाली है। जनगणना कितने साल पर होती है? तो आपको हम बता दें गाइस, 10 वर्ष में एक बार होता है इसकी जनगणना। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो मेगा नगर किस, ऐसा भी पूछ सकता है, मेगा नगर किस किस शहर को जाना जाता है? तो वो हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पर्यटन नगर है? तो पर्यटन नगर कौन सा है? नैनीताल। आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, कहाँ घूमने जाइएगा? तो आप कहाँ जाइएगा? नैनीताल घूमने जाइएगा, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न है, 2001 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है, कौवा स्थान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 होगा। अगर इस सारे जो भी मैंने इसको PDF सेट किया है अपने स्टाफ से, अगर आपको इस PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बताइएगा, हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो जल के अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो फरीदाबाद जो है हरियाणा का एक मतलब राज्य का एक छोटा सा शहर है। उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? जो उदयपुर है वो उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। मेरा अगला प्रश्न है, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किन देश में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है?
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैदानी भूमि, यानी मैदानी भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार नरापन, नरापन क्या, मृदा लवणता। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कोको या चाय। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, तो कौन सा खाद्य फसल है, मक्का खाद्य फसल है। गन्ना आप खाते हैं लेकिन फैक्ट्री में जाता है तभी खाते हैं, इसका मतलब बहुत सारा प्रक्रिया होता है। कॉफ़ी भी आप उसको सुखाया जाता है, उसके बाद उसको पीसा जाता है, तब जाके आपको मिलता है। चुकंदर है, ये भी नहीं होगा, यानी मक्का। मक्का का रोटी खाए हैं, कमेंट में अगर खाए हैं तो कमेंट में बताइए कहाँ खाए हैं। मेरा अगला प्रश्न है, पंजाब के लोग बहुत शौक से खाते हैं मक्का का रोटी। निम्नलिखित में से किस नदी की जल की उपयोगिता सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है जल में, माने जल का उपयोग कौन नदी का उपयोग सबसे ज़्यादा करल जाला, तो कौन हुई, तो गंगा का उपयोग सबसे ज़्यादा करल जाला। ठीक बा। अगल का हमनी के प्रश्न क्या कहता, निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आते हैं, तो कौन सा आते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ आप क्वेश्चन को एक बार और हम पढ़ देते हैं, आपको अच्छा से याद हो जाए। निम्नलिखित में किस राज्य को उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर के सिंचाई के अंतर्गत आता है। माने इस ये चार आपको राज्य दिए गए हैं, सबसे ज्यादा किस राज्य में मतलब नहर से सिंचाई किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज। अगर आपको किसी और भी विषय का अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए, अगर सब्जेक्टिव आपको याद नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर उस VVI क्वेश्चन आपको हम बता देंगे, उस सारे प्रश्नों को उत्तर सहित आपको हम याद करा देंगे, एकदम कहानी के तरफ आप एकदम दिमाग में बैठा देंगे, और एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा लिख के आइएगा। ठीक है। अगर आपको किसी और भी विषय जैसे हिस्ट्री चाहिए, सिविक्स चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं अगला प्रश्न, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। मेरा अगला प्रश्न है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो किस राज्य में है, कर्नाटक में है। मेरा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। अगला प्रश्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, आप इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला मेरा जो प्रश्न है, सलेम संबंधित है, तो क्या चीज़ से संबंधित है, लौह इस्पात उत्पादन से। ठीक है। नोएडा किस राज्य में स्थित है, तो नोएडा किस राज्य में स्थित है, नोएडा यूपी। संरक्षण की दृष्टि से तांबे का स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है। तांबे की जगह आप किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, तो एल्युमिनियम का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, नवेली खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है, लिंगानाइट कोयला। करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंगानाइट कोयला। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो किसमें है, कर्नाटक। मेरा अगला प्रश्न है, नोवामुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, कहाँ है, नोवामुंडी लौह अयस्क यानी झारखंड में, बी। निम्नलिखित औद्योगिक स्थापना का एक कारण
नहीं है। जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो जमशेदपुर। अब हमारा टेस्ट का क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये रहा आपका 4 ऑप्शन। उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। 10 स्टूडेंट को ऑल इन 8454 की तरफ से इनाम दिया जाएगा जो भी इस 5 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। मेरा अगला प्रश्न है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम। निम्नलिखित में कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताइएगा कमेंट में। अगला मेरा प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है? चेन्नई से को मुंबई से, चेन्नई को कोलकाता से, दिल्ली को मुंबई से, दिल्ली को कोलकाता से। मेरा अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, किसे जोड़ता है? कोलकाता को दिल्ली से, कानपुर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को पालनपुर से, सिलचर को पोरबंदर से। आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, सतलुज। इस 5 प्रश्न को 10 अभ्यर्थी को ऑल इन 8454 की तरफ से इनाम दिया जाएगा। आप इसे कमेंट में उत्तर हमें बताइए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और अपन दोस्त के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलो तो निशान हमनी के अगल का वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अच्छा से एग्जाम दीजिए। यही ऑल इन 8454 टीम के द्वारा आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।